नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो सेशन में। साथियों, इस वीडियो सेशन में हम जो भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा एक भर्ती निकाली गई है 2024 में, उस भर्ती के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं इस भर्ती के बारे में वीडियो नहीं बना पा रहा था और नहीं मेरी बनाने की इच्छा थी, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि दोस्तों प्राइवेट कंपनी की जॉब है और आप इतनी रुचि इसमें नहीं लेंगे। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपके इतने कमेंट्स आ रहे हैं, आपके इतने कमेंट आए हैं कि सर आप उस भर्ती के बारे में हमें बताएं, और उस भर्ती की जो पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा कुछ भर्ती निकाली गई, दोस्तों आप उस भर्ती की अपडेट हमें दे। तब मैंने दोस्तों उस भर्ती को आराम से देखा, उसका नोटिफिकेशन देखा, उसके जो सारा स्ट्रक्चर है उसको समझा। उसके बाद में मैं यूट्यूब पे आके देखा तो यूट्यूब पे मेरे काफी भाइयों ने ऐसे कंटेंट डाल रखे हैं जैसे कोई सरकारी वैकेंसी हो और कुछ सरकार का बहुत कुछ इसमें मिल रहा हो। वैसे दोस्तों, लोगों को व्यूज छापने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि ऐसी भर्ती 28,000 रुपए सैलरी, 31,000 रुपए सैलरी, 24,000 रुपए सैलरी, 3 वैकेंसियां निकाली है प्रबंध अधिकारी की, ऐसे ऐसे कुछ वैकेंसियां उसमें है। तो दोस्तों मैंने उस वैकेंसी को पूरा देखा। उसके बाद में दोस्तों पूरा एनालिसिस करके मैं लोगों के जो कमेंट्स हैं उन कमेंट्स को देख के यही समझ पाया हूं कि ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। फालतू आप इन चीजों के चक्कर में ना पड़े। तो आज उस वैकेंसी की बात करेंगे और उस वैकेंसी को आपको भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, फेक न्यूज है, रियल वैकेंसी है, उसके बाद में काम क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, उन सभी दोस्तों आपके जितने भी क्वेश्चंस है उनको मैंने एक कॉपी में नोट डाउन कर लिए हैं। आपके जो कमेंट्स आए थे उन कमेंट्स को दोस्तों मैंने नोट डाउन कर लिए हैं और उन्हीं का दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, बीपीएनएल जो भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड न्यू वैकेंसी 2024 के नाम से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसकी लास्ट डेट दोस्तों फॉर्म एप्लीकेशन जैसे आप फॉर्म डाल सकते हैं, उसकी लास्ट डेट थी आपकी 2 जून। तो दोस्तों उसको पर्याप्त न मिल पाने की वजह से, या पर्याप्त कैंडिडेट वो जितने चाह रहे थे उतने नहीं मिल पाने की वजह से, नई फॉर्म अप्लाई करने की वजह से दोस्तों इसको बढ़ाकर 7 जून के लिए कर दिया गया है। अब दोस्तों इस वैकेंसी ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। 7 जून इसकी डेट हो जाने के बाद में ये फिर से रफ्तार पकड़ी है और फिर से लोगों के कमेंट आने लगे। पहले तो डेट चली गई थी, लोगों के बीच में संतुष्टि हो गई थी। अब फिर से दोस्तों इस वैकेंसी ने रफ्तार पकड़ी है, लोगों के कमेंटों ने रफ्तार पकड़ी है, लोगों के बीच में इन चीजों की वार्तालाप होने लगी। इसलिए मैं सोचा कि दोस्तों एक वीडियो के माध्यम से आपके बताऊं। वीडियो दोस्तों मैं एक लैपटॉप के माध्यम से बता रहा हूं, तो अगर क्वालिटी सही भी नहीं आए तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाकी बात करते हैं इस पूरे सिस्टम पे कि क्या है बात। तो दोस्तों पहली बात है कि भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड जो 2024 में वैकेंसी निकाली गई, ये फेक है या सही है? तो दोस्तों आपको बताऊं, भर्ती तो ये सही है, लेकिन दोस्तों भारतीय लगा देने से ही कोई चीज भारतीय नहीं हो जाती। ये एक मात्र कंपनी है। कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर एम्प्लॉय ले रही है। जैसे अपन किसी प्राइवेट सेक्टर में जाके जुड़ जाते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में अपन जुड़ जाते हैं, वैसे दोस्तों ये कंपनी अपने लिए कुछ एम्प्लॉय ले रही है। लेकिन जिस प्रकार दोस्तों इस कंपनी ने हाइप बनाई है ना, उस प्रकार की ये कंपनी नहीं है। तो आपका पहला जो कमेंट था लोगों का वो था कि भर्ती फेक है या रियल है। तो दोस्तों भर्ती तो रियल है, लेकिन इनके जो तरीके हैं ना वो एक फेक वाले तरीके हैं। जैसे आपसे ऑनलाइन एग्जाम आपके सिस्टम बेस पे ही ले रहे हैं, कहीं कोई आपका पेपर नहीं आएगा, सिर्फ आप कंप्यूटर पे बैठो, आप एग्जाम छाप दो। ऐसे तो दोस्तों कोई भी छाप देगा, कैसे भी छाप देता, मेरिट आ जाएगा। कोई बड़ी बात है क्या इसमें यार? अब ये बोल रहे हैं कि आप ऐसे चीटिंग नहीं कर सकते, आप कोई सिस्टम नहीं रख सकते। कैमरे के अलावा कोई अगर बैठ के रूम में 10 लोगों को बिठा रखा है, बुक्स रख रखा है, कुछ भी कर लेगा, अपन कैसे देख पाएंगे? या एग्जामिनर कैसे कंट्रोल कर लेगा अपने को? दूसरा, इंटरव्यू भी दोस्तों इसी के माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे हैं। तो भर्ती तो फेक है, लेकिन दोस्तों भारतीय लगा देने से कोई कंपनी भारतीय नहीं हो जाती। इनको सिर्फ एम्प्लॉय चाहिए, वो इनको वैसे मिल नहीं पा रहे थे। और दूसरा, मिल भी जाते हैं तो जैसे जैसे दोस्तों इनका फीस स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। इनका फीस स्ट्रक्चर 1,000 रुपए, 900 रुपए, 800 रुपए, इसके बाद में जीएसटी। और तो जैसे लाख बच्चों ने भी अप्लाई कर दिया तो 1,000 रुपए के हिसाब से इनका तो काम हो गया। इतना तो ये जो 10 20 50 लोगों को लगाएंगे उनको सैलरी नहीं देंगे, जितना पैसा तो इनका बन चुका है। तो इनका दोस्तों ये बहुत ऐसे सिस्टम है, जो एक जाल है वो बहुत तरीके से रचा गया है। इसके बाद में दोस्तों आपको पता लग गया कि फेक है या रियल है। भर्ती रियल है, लेकिन कंपनी दोस्तों कुछ भी नहीं है। भारतीय निगम लिमिटेड लगा देने से कोई कंपनी भारतीय नहीं हो जाती। भारतीय होगी, लेकिन इतना कुछ भी इसका डेटाबेस नहीं, इतनी ये स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है। दूसरा, आपको फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए? दोस्तों एक तो ये जो आपको सैलरी दे रहे हैं बहुत कम सैलरी दे रहे हैं। दूसरा दोस्त, आप इसके अलावा आपको काम करवाएंगे, 8 घंटे आपका काम होगा और
2 साल तक ये कोई भी दो अदर जो सैलरी है 31,000 रुपए की इनकी सैलरी स्ट्रक्चर है, दूसरा इनका 28,000 है 3 पोस्टों के लिए, और तीसरा इनका 22,000 रुपए या 24,000 के आसपास इसका है। मैंने अभी नोटिफिकेशन में देख के फिर बाद में ये वीडियो बना रहा हूं। और नीचे दोस्तों इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि 2 साल तक आपकी कोई सैलरी नहीं बढ़ेगी। 31,000 रुपए 28,000 रुपए जो 24-22,000 रुपए का जो स्लॉट है वो वैसे की वैसे रहेगा। दूसरा इन्होंने मेंशन और कर रखा है, अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, कि अगर आप इनके मन मुताबिक काम नहीं करते हैं, आपको टारगेट बेस पे काम करना पड़ेगा, जो प्राइवेट कंपनियों में करते हैं। गवर्नमेंट में कौन सा टारगेट होता है? तो टारगेट बेस पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप ये जो टारगेट देते हैं वो टारगेट मंथली नहीं पूरा कर पाते हैं तो आपकी सैलरी भी रुक सकती है साथियों, इसमें यह भी प्रावधान है। तो आपको बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? यदि आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोस्तों इसको कतई भी नहीं बढ़ना चाहिए, या आपकी पढ़ाई में बाधा बनेगी और 100% बनेगी। आपके टारगेट पूरे नहीं होंगे, टारगेट पूरे नहीं होंगे तो आपके दिमाग में दोस्तों हमेशा एक बोधरेशन या एक दिमाग में जो टेंशन रहती है वो टेंशन रहेगी, और हमेशा आपको नींद नहीं आने देगी। तो आप यहाँ गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आप इससे बच के रहे। दूसरे मेरे जो साथी जो गवर्नमेंट की तैयारी नहीं कर रहे, उनको जॉब की रिक्वायर्ड है, तो उनसे भी मैं यही बोलूंगा कि अगर आप इसको कर सकते हो, उनके टारगेट पढ़ लेना। नोटिफिकेशन में टेलीग्राम चैनल पे इनके वो डाल दूंगा एक नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन में इनके टारगेट पढ़ लेना। अगर आपको लगे कि इनके टारगेट में अचीव कर लूंगा, तभी दोस्तों आप इसमें जाना, नहीं फालतू 1-2 महीने की मातापची करके फिर घर बैठने से बढ़िया है कि इसमें अप्लाई ही मत करो। तीसरा क्वेश्चन, क्या काम करना होगा? तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया, टारगेट बेस इनका होता है। इनको कैल्शियम की बोतलें बिकवानी है आपसे, इनसे डेयरी खुलवानी है, बांट के इनको कट्टे बिकवाने हैं, तो वो आप अगर बेच सकते हैं तो आप ये फॉर्म भरे, बिल्कुल फ्री है। आपको लगता है कि मेरे में ये पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूं, तो ही करे साथियों। बाकी इनसे आप इस फालतू के झमेले से बच के रहे। यदि कोई गवर्नमेंट की तैयारी करा है वो गवर्नमेंट में फोकस करे, यदि कोई अदर फील्ड में जाने की तैयारी करा वो उसमें फोकस करे। इनका कोई भी दोस्तों सही तरीके से काम नहीं है। सरकारी या प्राइवेट है दोस्तों, प्राइवेट भी नहीं बोल सकते, बिल्कुल एक कंपनी है। जैसे मैं कोई कंपनी खोल के बैठ जाऊं और मैं नोटिफिकेशन निकाल दूं, वैसे एक सिस्टम है। प्राइवेट भी इसमें कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों इसकी कमियों की बात करें, काफी मेरे जो यूट्यूब पे साथी हैं वो खूब बता रहे हैं कि भारतीय पशुपालन निगम में भर्ती आई है, 5,000 पदों से ज्यादा पे भर्ती आई है, आप अप्लाई करें, यह करें, और लाखों में व्यूज छाप रहे हैं वीडियो पे। दोस्तों व्यूज छापना बड़ी बात नहीं, मेरा चैनल छोटा है, मेरे व्यूअर्स कम है, सब्सक्राइबर कम है, लेकिन जानकारी दोस्तों मैं ऑथेंटिक देता हूँ। इतने दिन में वीडियो नहीं बनाने का उद्देश्य मेरा यही था दोस्तों। मैंने पढ़ बहुत पहले लिया था इस वैकेंसी को, जब इसका नोटिफिकेशन आया था तभी मैंने देख लिया था, लेकिन कोई खास मेरे को ऐसे लगा नहीं था कि आपको बताया जाए। और मैं सोच रहा था कि आप भी दोस्तों इसके लिए इतना परेशान नहीं होंगे, लेकिन पिछले 5-7 दिनों से जितने कमेंट आए, इतने कमेंट आए साथियों जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए मैं सोचा कि आपको ये साथ बतानी चाहिए, और इसका जो भी बेनिफिट्स है, जो भी चीजें हैं वो आपको समझानी चाहिए। तो कमियां क्या क्या है दोस्तों एग्जाम घर से ही क्यों? पहली बात तो यह कि अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो एग्जाम में तो दोस्तों कंप्यूटर के सामने मैं बैठा हूं, अब मेरे आसपास में जैसे कोई 50 लोग बैठे हैं तो कंप्यूटर को थोड़ी पता लग रहा है, या कंप्यूटर के बाद में कोई मेरे को जो मॉनिटर कर रहा है उसको थोड़ी पता लग रहा है कि ये कैसे बैठा है, क्या कर रहा है। तो दोस्तों सरासर फ्रॉड है, फेक है, कुछ भी इसमें नहीं है। आपको इस जमेले में नहीं पढ़ना है। इंटरव्यू भी अगर सही दोस्तों, इंटरव्यू भी अगर सही हो रहा है, इनके जो पैरामीटर हैं, ईमेल दोस्तों भाई ईमेल पे हम आपको सारी चीजें भेजेंगे। कोई ईमेल है कर ले, कोई ईमेल दूसरे नाम से बना के आपको ईमेल भेज दे, आपका तो सारा सिस्टम चला गया ना। आपको बोल दे कि 50,000 रुपए आप डाल दो, हम आपको सिलेक्ट कर रहे हैं। कई भोले बच्चे भोले मानस हैं, वो डाल भी देंगे 50,000 रुपए, क्योंकि उनको जॉब की रिक्वायर्ड है। तो इन दोस्तों इन चीजों से बच के रहे आप। सैलरी फिक्स क्यों नहीं है? यदि आप ये गवर्नमेंट की बात करते हैं, लिमिटेड कंपनियां दोस्तों काफी सारी हैं, मैं काफी सारे मेरे दोस्त हैं जो लिमिटेड कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी फिक्स है, उनके डीआरए एचआरए फिक्स है, उनके अलायंस फिक्स है कि ये चीजें ऐसे ऐसे हम करेंगे, इतने साल से करेंगे, इतने महीने से करेंगे, उनके फिक्स है। इसमें कोई फिक्स नहीं है। इसमें ये और बता रखा है कि यदि आपके मंथली टारगेट फिक्स नहीं होते हैं तो हम आपका वेतन भी रोक लेंगे। दूसरा, लिमिटेड कंपनी या फेक है दोस्तों, लिमिटेड इसका नाम से है, लिमिटेड लिमिटेड कुछ भी नहीं है। और ना ये जितने पोस्ट बता रहे हैं उन लोगों को मॉनिटर कर सकते हैं। इनका छोटा सा ऑफिस है, छोटे से इनके 5-7 लोग काम करने वाले हैं, तो ये ना इसको मॉनिटर कर सकते हैं। तारीख क्यों बढ़ा दोस्तों? एक चीज आप भी देखे होंगे, पहले इसकी लास्ट डेट 2 जून थी, उसको बढ़ाकर 7 जून कर दी। 5 दिन बढ़ाने की जरूरत कहाँ थी? जब कोई नौकरी है, ये 28-30 हजार रुपए दे रहे हैं, प्रबंध अधिकारी बना रहे हैं, ऑफिसर रैंक की नौकरी दे रहे हैं, फिर फॉर्म डेट बढ़ाने की जरूरत कहाँ है दोस्तों? यहाँ पे तो फॉर्म डेट से पहले ही इतने फॉर्म भर जाते हैं कि कंपटीशन इतना टाइट हो जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, फिर फॉर्म डेट बढ़ाने की जरूरत कहाँ पे पड़ रही है? तो सरासर इनका दोस्तों ये गोलमेल सिस्टम कर रखे हैं। और काफी मेरे यूट्यूब भाइयों से मेरा निवेदन है जो यूट्यूब इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, इस वैकेंसी पे वीडियो बना रहे हैं, कि यार एक बार देखो,
वैकेंसी आने से कोई मतलब नहीं है, आप व्यूअर्स को क्या बता रहे हो। मैं हूं दोस्तों, यदि मैं किसी चैनल को फॉलो कर रहा हूं ना तो उस पर पूरा ट्रस्ट करके फॉलो कर रहा हूं, तो आप व्यूअर्स के ट्रस्ट को मत तोड़ो। आप खुद पे रख के देखो कि यदि मैं इस वैकेंसी में फॉर्म भरता तो मैं क्या ये कर पाता या नहीं, मेरे लिए ये चीज सही है या नहीं। फिर दोस्तों आप इस पे वीडियो बनाओ और व्यूअर्स को समझाओ। दोस्तों आज का वीडियो यही था, बीपीएनएल जो भर्ती न्यू वैकेंसी थी उस पर मैंने आपको बता दिया। अब आपका ओपिनियन है, लास्ट 7 जून इसकी लास्ट डेट है। अब मैं आपका ओपिनियन जानूंगा, आप इसको भरते हो या नहीं भरते हो। मेरे को कमेंट बॉक्स में सब कमेंट करके बताएंगे कि कौन इसको वैकेंसी को भर रहा है, कौन नहीं भर रहा। फिर बाद में और भी दोस्तों इसकी कोई बात होगी तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बनाकर बता दूंगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।